सर्वेभ्यो नमः। सभी को डॉक्टर गजानंद आर्य शास्त्री का नमस्ते। रुचिरा तृतीयो भाग, रुचिरा का तीसरा भाग, तृतीय पाठ, तीसरा पाठ, डिजि भारतम, डिजिटल भारत। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिसमें हम एक क्लिक के द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहां सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इस शब्द का नाम सुना जाता है। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इस शब्द का क्या भाव है, इस पद का क्या भाव है, यह मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती। जिज्ञासा का मतलब जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। समय के परिवर्तन के साथ मनुष्य की आवश्यकताएं भी बदलती हैं। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। पुराने जमाने में अपने विद्या का, ज्ञान का आदान प्रदान, एक दूसरे को लेना और स्वीकार करना देना मौखिक ही होता था। विद्या च श्रुति परंपरा गृह्यते स्म। और विद्या जो है श्रुति परंपरा से सुना जाता था। श्रुति परंपरा का मतलब गुरु बोलते थे और शिष्य उसको सुनते थे और उन्हें ध्यान से सुन करके याद रखना पड़ता था। अनंतरम उसके बाद तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। उसके पश्चात तालपत्र एक प्रकार का कागज होता था जो कि पत्ते से बनता था। उसको ताल पत्र कहते। ताल नाम का एक वृक्ष होता था, उसके पत्ते पे लिखा था, उसको ताल पत्र कहते थे। और उसके ऊपर लिखा जाता था ताल पत्र के ऊपर। फिर भोजपत्र, ये भी एक प्रकार का पेड़ का पत्ता होता है जिसका नाम भोज है। उस पेड़ का पत्ता भोज पत्ते के ऊपर लिखने का काम शुरू हुआ। परिवर्तिनी काले कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषाम् एव मनोगतानां भावनानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। समय बदलने के साथ कागज का, लेखनी अर्थात कलम का भी आविष्कार हुआ। सभी के सभी का मन की जो भावनाएं हैं वह कागज के ऊपर लिखा जाना प्रारंभ हो गया। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत्। टंकण यंत्र, टाइपिंग मशीन के आविष्कार से तो लिखी हुई सामग्री टाइपिंग करके सती होने पर बहुकालाय सुरक्षिता, बहुत समय तक सुरक्षित ठहरने लगा था। वैज्ञानिक प्रगति यात्रा पुनरपि गृहीता। वैज्ञानिक युग में इस प्रगति की यात्रा और भी आगे बढ़ती गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण सहितानि भवन्ति। आज सभी के सभी काम कंप्यूटर नाम के यंत्र के माध्यम से किया जाने लगा है। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़े जाते हैं और लिखे जाते हैं। कर्गदोपयोगेन वृक्षाणाम उपयोगेन
वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म। कागज के उपयोग के कारण पेड़ों के उपयोग करते हुए पेड़ों को काटा जा रहा था। परंतु संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण, कंप्यूटर का अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः, पेड़ों की कटाई कम होती चली जाएगी ऐसा विश्वास है। अनेन, इससे पर्यावरण सुरक्षा के दिशा में महान उपकारः भविष्यति, महान उपकार होगा। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थं रूप्यकाणां अनिवार्यता अस्ति। आजकल बाजार में कोई वस्तु खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता अनिवार्य नहीं रह गई है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ये सब रुपए की जगह स्थान बदल चुके हैं, ले चुके हैं। वित्तकोशस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणकयंत्रेण संपाद्यन्ते। बैंक के भी सारे काम कंप्यूटर के माध्यम से ही किए जाते हैं। बहुविधानुप्रयोगाः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायकाः सन्ति। इस प्रकार अनेक प्रकार के प्रयोग पैसे से रहित आदान प्रदान करना, विनिमय मतलब खरीदना बेचना के लिए सहायक हो गए हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कैशलेस ट्रांजैक्शन। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्, रेल यान यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। कहीं भी अगर यात्रा करने हो, रेल में टिकट की आवश्यकता नहीं, हवाई जहाज में टिकट की आवश्यकता नहीं, अब आवश्यकता नहीं रह गई है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चरदूरभाषके यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। सारे के सारे टिकट, चिट्ठियां हमारे चल दूरभाष अर्थात मोबाइल फोन में ईमेल में सुरक्षित रहते हैं। यानी संदर्श्य वयं स्वकर्येण यात्राया आनंदम गृह्णीमः, जिसको दिखाकर हम अपने आनंद पूर्वक यात्रा कर लेते हैं अपने कार्य की वजह से। चिकित्सालयेपि उपचारार्थकं रूप्यकाणां आवश्यकताद्य नानुभूयते। चिकित्सालय अर्थात हॉस्पिटल में भी उपचार करने के लिए जो रुपए की आवश्यकता होती थी, उसकी आवश्यकता अनुभव जरूरत नहीं पड़ रही है। सब जगह कार्ड के माध्यम से और ई बैंक के माध्यम से हम अपना शुल्क भी दे सकते हैं। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कं प्रदातुं शक्यते। तद्दीनं नाति दूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाष यंत्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामि। वह दिन ज्यादा दूर नहीं है जब हम हाथ में एकमात्र मोबाइल फोन को लेकर सब जगह सब काम को कर सकते हैं, सभी जगह से काम को कर सकते हैं। वस्त्रपुटके रूप्यकाणां आवश्यकता न भविष्यति। जेब में, वस्त्रपुटक मतलब कुर्ते के जेब में रुपए की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। पासबुक, चेक बुक इत्यादि आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक और चेक बुक इन दोनों की जरूरत नहीं पड़ेगी। पठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्राणां अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति। पढ़ने के लिए पुस्तकें और समाचार पत्रों की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कर्दगरदस्य च नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति। लिखने के लिए और अभ्यास पुस्तिका के लिए कागज की नए ज्ञान को ढूंढने के लिए, नए नए विद्या ढूंढने के लिए शब्दकोश की आवश्यकता नहीं रहेगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूति अपि न भविष्यति। अपरिचित रास्ते को ढूंढने के लिए मार्गदर्शक चित्र या यंत्रों की आवश्यकता भी नहीं रहेगी।
एतत् सर्वम एकेन एव यंत्रेण कर्तुम शक्यते। यह सब कुछ एक ही यंत्र से, एक ही मशीन से किया जा सकता है। शाकादि क्रयार्थम, फल क्रयार्थम विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम, चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम, विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कम प्रदातुम, किं बहुना दानमपि दातुम चल दूरभाष यंत्रेण अलम। सब्जियों को खरीदने के लिए, फलों को खरीदने के लिए, आराम घरों में रहने के लिए, अर्थात हॉस्पिटल या हॉस्टल में रहने के लिए, और सुनिश्चित करने के लिए, अर्थात होटल में रहने की निश्चित करने के लिए, हॉस्पिटल में फीस देने के लिए, विद्यालय और महाविद्यालय में भी शुल्क देने के लिए, रुपए देने के लिए, फीस देने के लिए, किम बहुना और भी अधिक क्या बताएं, दान भी देना हो तो हम आज चल दूरभाषण यंत्रेण, मोबाइल फोन से ही कर सकते हैं। डिजी भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीय द्रुतगत्या अग्रेसरामः। डिजी भारत, हम इस शब्द से हम इस दिशा में भारतीय बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा व्याकरण की जानकारी लेते हैं, शब्दार्थ तो अभी बताएंगे। तो यहां पर व्याकरण के लिए थोड़ा शब्द यह है, कह किम धातु का प्रथम पुरुष प्रथमा विभक्ति एक वचन है। यह सह के युग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। श्रुति परंपरा, परंपरा शब्द है, जैसे लतया बनता है, ऐसे परंपरा आकारांत धातु तृतीय विभक्ति एक वचन है। यहाँ पर तालपत्र जमा ऊपरी, यहाँ पर स्वर संधि है। इसमें भी भोजपत्र ऊपरी भी भोजपत्र जमा ऊपरी स्वर संधि है। परिवर्तिनी काले, ये दोनों सप्तमी विभक्ति है। करगदस्य षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। आविष्कारेण तृतीय विभक्ति का एक वचन है। र अगर न से पहले रहे तो न को न बन जाता है, वैसे तृतीय विभक्ति में न होता है। टंकण यंत्र से, यंत्र का षष्ठी विभक्ति एक वचन, टंकण यंत्र से। करगदोपरि, इसमें भी स्वर संधि है, अ और उ मिलकर के उ बन गए हैं। अद्य ये स्वर है। अतिष्ठत जो है लंग लकार है, भूतकाल के लिए स्था धातु का अतिष्ठत रूप बनता है, तो ये धातु स्था है। सती ये अव्यय शब्द है। वैज्ञानिक प्रविधे, तो विधेय षष्ठी व्यक्ति का एक वचन है। साधितानि फलम फले फलानि, ऐसे प्रथमा व्यक्ति बहुवचन है। भू धातु का प्रथमा व्यक्ति लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। भवती भवता भवंती। पठ्यन्ते लिख्यन्ते, ये पठ और लिख धातु का पठ से रूप बना हुआ है, पढ़ा जाता है और लिखा जाता है एक प्रत्यय करके। ऐसे ही कर्त्यन्ते, इक्री धातु से बना है। न्यूनता कमी, कर्तने काटने में, यहाँ सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। दिशि, ये सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, दिक् शब्द है। तो इस प्रकार व्याकरण का क्रयार्थम ये क्रयार्थम जो है चतुर्थी विभक्ति के प्रयोग के लिए अर्थम का प्रयोग होता है। वित्त कोशस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन है। गृहीतवन्तः, गृहीतवान, गृहीतवन्तौ, गृहीतवन्तः, वतु प्रत्यय गृह धातु का। ये चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। विनिमय शब्द का संपाद्यन्ते किए जाते, इसमें भी एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। पुत्र जमापि कुत्रापि, ये है दीर्घ संधि। यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। दूरभाषी यंत्र सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। सौकर्येण, सुंदरता से। गृह्णीम, गृह धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। अन्वेषणार्थम, अर्थम जो है चतुर्थी व्यक्ति के लिए प्रयोग कर किया जाता है। यहाँ पर स्वर संधि है। शब्द कोशस्य जमा अपि स्वर संधि है। डिजी भारतम, ये तो डिजिटल भारत का दिक् शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन है। द्रुत गत्या सप्तमी विभक्ति एक वचन है। गति शब्द का, द्रुत गति शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन। यहाँ आप देखेंगे शब्दार्थ। जिज्ञासा, जानने की इच्छा। उत्पद्यते, उत्पन्न किया जाता है। कुछ बच्चे इसको जिज्ञासा भी पढ़ते हैं, क्योंकि है तो अशुद्ध रूप, लेकिन लोक में प्रचलित हो गया है, इसीलिए आप जिज्ञासा भी बोल सकते हैं, क्योंकि लोक में प्रचलित होने की वजह से। अनंतरम, बाद में। करगदस्य, कागज का। प्रविधि, तकनीक, विधि।
रेल यात्रा पत्रम, रेल का टिकट, यात्रा पत्रम का मतलब टिकट, सौकर्येण आसानी से आराम से संदर्श्य दिखलाकर वस्त्र पुटके जेब में शुल्कम फीस। अब यहाँ सारे प्रश्नों का उत्तर हमको आपको लिख के बताते हैं अभ्यास कार्य के लिए। देखो रुचिरा का तृतीय भाग है, पाठ का नाम है तृतीय पाठ बिलस्य वाणी न कदापि श्रुता। ये तो गलत हो गया है यहाँ पर, यहाँ इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये है तृतीय भाग तृतीय पाठ, यहाँ लिखना था तृतीय पाठ। प्रश्न अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एकेन पदेन लिखिता। इन शब्दों, ये जो प्रश्न है इनका उत्तर एक शब्द में जवाब देना है। तो पहले प्रश्न को पढ़ करके इसमें ये समझें कि इसमें प्रश्न कहाँ है। कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति, डिजिटल इंडिया की चर्चा कहाँ होती है। तो यहाँ पर कुत्र जो शब्द है ये प्रश्न को तैयार करता है। केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्ते, किसके साथ इंसान का परिवर्तन होता है। आपने वस्तूनां क्रय समय कीशाम अनिवार्यता न भविष्यति, बाजार में वस्तुओं को खरीदने के लिए किस किन की चीज जरूरत नहीं पड़ेगी। कस्मिन उद्योगे वृक्षाः उपयुज्यन्ते, किस काम में पेड़ों के उपयोग किया जाता है। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन सहायतानि भवन्ति, आजकल सारे काम किसके माध्यम से किए जाते हैं। तो पहले का उत्तर होगा संपूर्ण विश्व। दूसरा है ख का काल परिवर्तनेन सह। तीसरे का उत्तर है केशाम की जगह रूप्य का नाम। कस्मिन पूछा है करगद उपयोगे, और ङ का प्रयोग है केन है चरधुर्भाषी यंत्रेण। अधोलिखितानां प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तर, इन प्रश्नों का उत्तर पूरे वाक्य में देना है। विद्या प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते, प्राचीन काल में विद्या कैसे पढ़ी जाती थी। तो यहाँ पर इस वाक्य में कथम जो है प्रश्न है, इसकी जगह हम उत्तर लिखेंगे। वृक्षाणां कर्तनम कथम न्यूनता यास्यति, पेड़ों की कटाई किस प्रकार कम हो सकती है। विद्यालय एकस्य आवश्यकता अद्य नानुभूयते, आज विद्यालय में चिकित्सालय में हॉस्पिटल में किसकी जरूरत कम पड़ रही है। वयम कस्याम दिशि अग्रेसराम, हम लोग किस रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं। वस्त्र पुटके कीशाम आवश्यकता न भविष्यति, वस्त्र अर्थात जेब में किसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सबका ये उत्तर दिया है। प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपरा गृह्यते स्म, ये जो श्रुति परंपरा ये उत्तर है इसका। तो यहाँ इसका ये उत्तर है। यहाँ शब्द है ख कर्थम, यहाँ पर है वृक्षाणाम कर्तम न्यूनतम संगणस्य, यहाँ पर कंप्यूटर के प्रयोग में अधिक से अधिक प्रयोग से पेड़ों की कटाई कम होगी। और यहाँ पर चिकित्सालय में आजकल फीस देने के लिए रुपयों की जरूरत नहीं पड़ती है। वयम डिजी भारतम इत्यस्य दिशि अग्रसर, हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो डिजी भारतम, इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, किसकी यह जरूरत नहीं पड़ेगी। रुपये का नाम, रुपए की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगला है रेखांकित पदानि आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता, यहाँ पर जो रेखांकित शब्द हैं इनको आधार से प्रश्न बनाना, ये उत्तर है, उत्तर का प्रश्न बनाना है आपको। भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम, तो यहाँ पर लेखनम शब्द की वजह आपको प्रश्नवाचक शब्द लगाना है। जैसे यहाँ पर था, यहाँ पहले प्रश्न था उत्तर था, यहाँ पर पहले उत्तर है उसका प्रश्न बनाना है। लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकता अनुभूति न भविष्यति, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्, सर्वाणि पत्राणि चरदूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति, वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः। अब इस बात का ध्यान रखें, जो लाल निशान है, जो अंडरलाइन वाले हैं, तो ये किस विभक्ति में प्रयोग किया गया, कौन से वचन में। आप प्रश्न में भी वही विभक्ति और वही वचन का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर है किम, अगले में होगा कस्य, कुत्र, कुत्र और किमर्थम। तो हमने किम शब्द का रूप प्रयोग किया और प्रश्न बना दिया। जैसे भोजपत्रोपरि किम आरब्धम,
लेखनार्थं कस्य आवश्यकता अनुभूति न भविष्यति। कुत्र कक्षं सुनिश्चितं भवेत्। सर्वाणि पत्राणि कुत्र चलदूरभाषयन्त्रे सुरक्षितानि। वयं किमर्थं चिकित्सालयं गच्छामः। उदाहरणं प्रश्न 4 उदाहरणम् अनुसृत्य विशेषण विशेष्य मेलनं कुरुतः। ये उदाहरण दिया है, इसी के अनुसार विशेषण के साथ विशेषता का मिलाना है। तो यहां पर हमने उत्तर दे दिया है मौखिकम ज्ञानम मनोगते काले टंकितानि कार्याणि महान उपकारः मुद्रा विहीन विनिमयः। अब ये जो प्रश्न नंबर 5 में 2 शब्द दिए हैं, दोनों का संधि करना है। दोनों की यहाँ पर कौन सी संधि होगी, वो संधि करना है। जैसे पहले यह है पदस्य अस्य तालपत्रोपरि च अतिष्ठत् चातिष्ठत् करगद उपयोगे करगदोपयोगे क्रय जमा अर्थम क्रयार्थम इति अनयोः इत्यानयोः उपचारार्थम उपचार जमा अर्थम। प्रश्न 6 यहाँ उदाहरण को देखें और इसमें से ऐसे इन शब्दों से एक एक वाक्य बनाना है। आवश्यकता, सामग्री, पर्यावरण, सुरक्षा, पर्यावरण और विश्राम गृह, ये शब्दों से आपको बनाना है वाक्य। यहाँ वाक्य बनाया हुआ आवश्यकता अद्यतने काले च दूरवाण्या आवश्यकता सर्वैरपि अनुभूयते। ये सामग्री शब्द है। रंधनार्थम सामग्री आपणतः आनेतव्य। भोजन पकाने की सामग्री बाजार से लाना चाहिए, लाना पड़ता है। पर्यावरण सुरक्षा अस्माभिः जागरूके भव्यम्। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हमें जागरूक होना चाहिए। विश्राम गृह होटल संप्रति विश्राम गृहेषु प्रायशः डेबिट कार्ड माध्यमेन रूप्यकाणि प्रदीयन्ते। आजकल होटल में रुपये डेबिट कार्ड से दिया जाता है। प्रश्न 7 उदाहरण अनुसारम कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयोगी रिक्त प्रदानी कुरुतः। यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है। तो यहाँ दा धातु के योग में और रुच धातु और अलम नमः इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसीलिए इसको आप ध्यान दें, दा धातु, रुच धातु, अलम शब्द और नमः शब्द, इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग। जैसे छात्राय पुस्तकम देहि, अहम निर्धनाय वस्त्राणि ददामि, लतायै पठनम रोचते, रमेशः सुरेशाय अलम अध्यापकाय नमः। तो छात्रों, आपको पसंद आया है तो सबसे पहले लाइक बटन दबाइए, और कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आया है तो आप यहाँ कमेंट बटन में लिखिए, या और कोई प्रश्न पूछना है तो कमेंट बटन में लिखिए, या आपको पसंद आया तो आप धन्यवाद भी कर सकते हैं। और सबसे पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं। सब्सक्राइब बटन दबा करके आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं और अगले वीडियो आपको मिल जाता है। संस्कृत के छात्रों को हमेशा दूसरों का सम्मान करना चाहिए और हर एक छात्रों को करना चाहिए। ये हमारा भारतीय परंपरा है। बड़ों का सम्मान करें, छोटों से मित्रता रखें और सबसे पहले दूसरों की सहायता करें। और उसके लिए एक वीडियो अपने दोस्तों को अवश्य भेजें, कम से कम 5 या 10 दोस्तों को, ताकि वो भी संस्कृत सीख सकें। और भी जो मित्र सीखना चाहते हैं, हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। और जितना ज्ञान का प्रसार करोगे, जितनी विद्या का प्रसार करोगे, आपको उतनी ही अधिक विद्या प्राप्त होती है। इसीलिए हम विद्या के प्रचार और प्रसार के लिए इस वीडियो को दूसरों को भी भेजते रहें। सबको मेरा नमस्ते। अगले वीडियो में मिलेंगे।